नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य ए पी शुक्ला आज उपस्थित हुआ हूं एक 40 वर्षीय व्यक्ति का हाथ लेके, जो ये दिख रहा है। हालांकि ये ड्राइंग बनाई है और मेन आप पे जो है मेन स्क्रीन पे आपको उसका हाथ रियल वाला दिख रहा होगा। कुछ अलग रेखाएं हैं, कुछ सामान्य रेखाएं हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि आचार्य जी, रेखाएं जिनके हाथ में ज़्यादा होती हैं और जिनके हाथ में कम होती हैं, उसका क्या मतलब होता है? उससे संबंधित भी बात करेंगे इस हाथ को देखते हुए। 4-5 बिंदुओं पे बात करेंगे। ये जातक विदेश में कार्यरत है, नौकरी करता है और बहुत लंबे समय या कह लीजिए 1.5-2 साल हुए विदेश गए हुए। अब विदेश चला गया, इच्छाएं हैं वहाँ रहने की भी, बसने की भी इच्छाएं हैं। क्या हाथ में है? ये एक प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि ये व्यवसाय करना चाहता है, व्यवसाय नौकरी के साथ या नौकरी के अलग, नौकरी छोड़ के व्यवसाय। 2 प्रश्न हो गए। और तीसरा प्रश्न धन, घर और सुख। इन 3-4 बिंदुओं पे बात करेंगे इस हाथ में। देखिए, बीच बीच में मैं लेके आता हूं प्रैक्टिकल हाथ भी आपको दिखा दूं कि किस तरीके से हाथ और रेखाएं बना रखी हैं मैंने, जो जरूरी रेखाएं हैं, मेन रेखाएं हैं, या करिए लगभग रेखाएं बनी हैं। चलिए शुरू करते हैं इस हाथ में। सबसे पहले बात करते हैं विदेश की। देखिए, पीछे भी मैंने 2-3 बार या 4-5 बार मैंने बताया है अलग अलग वीडियो में कि विदेश के लिए कुछ रेखाओं का देखा जाना जरूरी है। जैसे ये रेखा है, ये विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा बन रही। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये किसी के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का हाथ है। हर व्यक्ति के हाथ में कुछ रेखाएं अलग होती हैं। मान लीजिए ये रेखा है तो बहुतों के हाथ में होगी भी और बहुतों के हाथ में नहीं भी होगी। अब इस हाथ में अगर ये रेखा है और अगर आपके हाथ में रेखा है तो क्या स्थितियां रहेंगी? देखिए, ये रेखा अगर है, ये चलायमान होने को दिखाती है, कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। ऐसे व्यक्ति जो है खूब भागा दौड़ी का काम करते हैं। मतलब एक होता है स्थायित्व का काम करना, एक जगह टिक के काम करना, एक होता है घर से दूर जाके काम करना, ये उसको दिखाती है। मान लीजिए किन्हीं कारणों से घर से दूर नहीं गया, लेकिन ऐसा ये काम करेगा जिसमें एक जगह पे टिकेगा नहीं, भागा दौड़ी का काम, भागा दौड़ी का काम। सेकंड चीज, और चीजें देख लीजिए विदेश से संबंधित। एक रेखा ये है, ये दिखाती है कि पहल करती है विदेश से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। अगर इनके हाथ में देखा जाए, इस जगह पे अंगूठा जहां से बेंड होता है और अंगूठा जहां खत्म होता है, इस जगह पे एक रेखा ऐसे करके आ रही है। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है विदेश से संबंधित चीजों को। तीसरी चीज, ये रेखा अगर देखा जाए, ये रेखा आपकी जो है इस जगह पे आप देखिए, ये रेखा भी कहीं ना कहीं दिखाती है कि व्यक्ति घर से दूर जाके अपना घर बनाएगा। और ऐसे लोग ज्यादातर जीवन में दूर ही रहते हैं। जीवन में लगभग ज्यादातर समय जो है घर से दूर रहते हैं। उसके बाद अगर हृदय रेखा देखी जाए, देखिए हृदय रेखा ये इनकी बिल्कुल सीधी लगभग है, उसके बाद 2 फाड़ हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी संकेत देती है कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा। अब इतने संकेत हैं, ये संकेत है, ये संकेत है, ये संकेत है, तो कहा जाएगा कहीं ना कहीं घर से दूर जाके बसेगा। और विदेश के योग इस हाथ में है, विदेश से संबंधित योग इस हाथ में है। अगर इनके गुरु की उंगली देखी जाए तो यहां पर ये जो है चौड़ी है। जो पर्व होते हैं, बीच का पर्व इनका जो है चौड़ा है। ये घर का सुख नहीं मिलने देता है, घर से व्यक्ति को दूर जाके जो है भेज देता है। ये चीज को ये दिखाता है। अब ये बिंदु मैंने बताए विदेश से संबंधित इनके हाथ में। अब बात आएगी कि बिजनेस या नौकरी। देखिए, अब अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस के लिए ये रेखा 2 से 3 रेखाएं खड़ी हैं, ये अच्छा है। व्यक्ति को दिमाग जो है बिजनेस की तरफ डालती है। व्यक्ति जो है पहल करना चाहता है, बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, ये स्थिति ये बनाती है। इनके हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो आके काफी नीचे तक झुक गई चंद्र पर्वत की तरफ। ये अच्छा संकेत नहीं है। ये टूट रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये मौजूदा समय में धन या इससे संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती है। और कम से कम 1.5-2 साल जो है बिजनेस में मत पड़े तो ज्यादा अच्छा है। और जहां पर भी नौकरी कर रहे हैं
थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा, कोई ऐसे निर्णय मत लीजिएगा जिसके कारण नुकसान हो, क्योंकि ये अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। और भी संकेत हैं इस हाथ में जो दिखाई दे रहे हैं कि मौजूदा समय में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जिस रेखा को मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जो है विदेश में जाके या घर से दूर जाके ऐसे लोगों का घर बनता है, ठीक है, ये रेखा जो है ये दिखाती है। और यही रेखा का ये भी संकेत होता है कि व्यक्ति को जीवन में पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, साझेदारी में काम। फिर से मैं बताता हूँ, बेहद अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति, बताया मैंने, इसका मतलब ये भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय में धोखा पाएगा अपने पार्टनरशिप में, या किसी जिसके साथ काम करना चाहता, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सोच समझ के, बड़ा देख दाख के, आंख कान खोल के, तभी, मतलब ये कह लीजिए कि अति भरोसा नहीं करना चाहिए, अच्छी संकेत नहीं कहलाता ये इससे संबंधित। इसके बाद अगर इस हाथ में देखा जाए, शनि का हिस्सा अगर देखें, भाग्य रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। भाग्य रेखा अच्छी है और भाग्य रेखा से एक रेखा सूर्य और शनि के बीच में जा रही है, अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके बन रही है। तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को 2 साल का पीरियड बेहद सावधानी से, देखिए मैंने यहां से भी आपको बताया ये खींचेगा, यहां से नुकसान के लिए बताया, ठीक है। ये भी अगर कहा जाए, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को 1.5-2 साल धन से संबंधित चीजों में नुकसान ये दिखता है, ठीक है। ये करा सकता है, करा सकता नहीं है, सोच समझ के करिएगा, नहीं तो हो जाएगा। अगर इस हाथ में देखा जाए, भाग्य रेखा से एक रेखा जो है गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, ये मैं बड़ा बना के दिखा देता हूं यहां पर। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ये यहां से इस चीज को बैलेंस कर रही है। जैसे हम लोग जन्म कुंडली में जब देखते हैं कि पापी ग्रह है, पापी ग्रह चीजों को खराब कर रहा, वहां से किसी शुभ ग्रह ने देख लिया, गुरु ने देख लिया, बुध ने देख लिया, शुक्र ने देख लिया, चंद्रमा ने देख लिया, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर रहा है। लेकिन यहां पर इनकी अगर इस फिंगर की बात करें, जो शनि की उंगली है, शनि की उंगली बेहद चौड़ी है, और ये जो बीच का फ्लिंज है, ठीक है, पर्व है, ये इनका जो है सामान्यता अगर देखा जाए इससे बराबर में है। ऊपर वाले फ्लिंज से ये वाला जो है अगर पर्व का कहा जाए तो बराबर है, जो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो कहीं ना कहीं नुकसान उतना नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये रेखा जो सूर्य पे काट रही है, 2 रेखाएं, ये भी व्यवसाय में इत्यादि चीजों में नुकसान को दिखाती है, और कहीं ना कहीं पत्नी से कष्ट को भी दिखाती है। सेकंड चीज, अब ये सारी चीजें मैंने बताई, अब सुनिए कि नौकरी करना इस समय पे क्यों अच्छा है, अब ये भी समझ लीजिए। एक चीज और मैं बता देता हूं, व्यवसाय या धन से संबंधित नुकसान का। अगर इनके हाथ में आप देखेंगे तो इस जगह पे भाग्य रेखा टूट रही है, जहां पर मस्तिष्क रेखा मिल रही है। ये क्षेत्र राहु का क्षेत्र कहलाएगा, ये क्षेत्र राहु का क्षेत्र कहलाएगा। और हृदय रेखा से जब आप नापेंगे, हालांकि ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको निकाला जाता है हृदय रेखा। हृदय रेखा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है हमारे हाथ में, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु। सीधे मैं बिंदु पे आ जाता हूं। यहां पर ये रेखा टूट रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। अभी 1.5-2 साल कई जगह से मैंने आपको बताया कि धन से संबंधित नुकसान इत्यादि चीजों को दिखाता है। अब बात करते हैं इनकी नौकरी से संबंधित चीजों पे। देखिए, नौकरी के लिए अगर बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के नीचे बड़ी अच्छी से एक रेखा बनी है जो गुरु की रेखा कहलाती है। वहां पर एक बॉक्स बना है और बॉक्स बंद है, बेहद अच्छा, बेहद अच्छा। यहां पर अगर देखें तो गुरु रेखा के साथ में एक रेखा इनकी जो है और मिल रही है, बेहद अच्छा। नौकरी में सफलता को दिखाती है। नौकरी से संबंधित चीजों में व्यवधान ये होने या कम करती। सबकी नौकरी में व्यवधान होता है, कभी बॉस ने डांट दिया, कभी कोई समस्या हो गई, कभी काम का बोझ हो गया, लेकिन ये सपोर्ट करती है रेखा, बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी। इसके बाद कुछ रेखाएं अगर देखा जाए, ये रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं, ये अच्छी संकेत है, लेकिन व्यवसाय से संबंधित चीजों में अभी नहीं, आने वाले समय में कुछ आपको सफलता देगी, लेकिन व्यवसाय की मियाद बहुत लंबी नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
कुछ समय तक ये काम करेंगे, कुछ समय तक वो काम करेंगे। और सामान्यता अगर कहा जाए, इसमें 2 काम शनि से संबंधित और कंसल्टेंसी से संबंधित काम है। इसमें कुछ रेखाएं अगर देखा जाए, ये मंगल क्षेत्र पे खड़ी हो रही हैं, ये अपने घर को दिखाती हैं, ये अपने घर से संबंधित सुखों को दिखाती है। एक रेखा अगर देखें, मंगल क्षेत्र से सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, ये नुकसान है, ये पारिवारिक किसी की बड़ी बीमारी का संकेत है। जो भी आपके घर परिवार में पिता या भाई, उससे कष्ट को ये दिखाती है, रेखा भी बन रही है। पिता या भाई से कष्टों को दिखाती है, ये रेखा बन रही है। इस रेखा की अगर बात करें, भाग्य रेखा से मिल रही है, ये दिखाती है अपना घर। ये एक राजयोग के समान रेखा कहलाती है, ये भी राजयोग है, ये राजयोग के समान रेखा कराती है, धन इत्यादि चीजों में बेहद सफलता देती है, बेहद सफलता। इस हाथ में अगर देखा जाए, इनका जौ का निशान अंगूठे में बेहद अच्छा बना है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, जो ये मुड़ता यहां से है, बेहद अच्छा। ऐसे लोगों के पास धन सदैव रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को दूसरे पे भरोसा कम करना चाहिए। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उंगलियां जब मोटी होती हैं, उंगलियां जब मोटी होती हैं, ठीक है, और हाथ गद्देदार है, उंगलियां और हाथ जो है बहुत बड़ा नहीं है, मतलब लंबाई ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों को भरोसा कम करना चाहिए। हमेशा अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। अगर इस हाथ में देखा जाए, धन की स्थितियों पे बात कर लेते। धन देखिए, धन तो आएगा और धन अच्छी मात्रा में आएगा। धन की अगर बात करें, हृदय रेखा इनकी जो है बेहद अच्छी है, और कहीं ना कहीं जहां पर शनि रेखा, शनि की उंगली खत्म हो रही है, उस जगह तक है। ऊपर से 2 फाड़ में होना, ये अच्छा संकेत है धन के लिए, मैं कभी नहीं खराब कहूंगा इसको। ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, जितनी लंबी रेखा होगी उतने अच्छा रहेगा। ऐसे भी लोग जो है देश, अपनी जात, अपना धर्म को मानते भी हैं, किसी भी धर्म में हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी हो। अगर इस हाथ में देखा जाए, सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य की रेखा बेहद अच्छी है, ये धन इत्यादि चीजों में प्रबलता को दिखाती है। ये रेखा धन इत्यादि चीजों में प्रबलता को दिखाती, इसको कहें, ये रेखा अगर कहा जाए धन इत्यादि चीजों में प्रबलता को दिखाती है। आपका हाथ में चंद्रमा अगर देखा जाए, पूर्ण रूप से गुलाई में है, अपने आप में राजयोग है। धन की दिक्कत नहीं है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में अच्छा नहीं कहलाएगा, और खासकर 2 साल तो धैर्य रखिएगा। हाथ में उंगली, अगर मैं बुद्ध की उंगली देखूं तो उसका नाखून देखूं, आपका जो आपने भेजा है, नाखून बहुत बेहद छोटा है और उंगली आगे से मुड़ी है हल्की सी, ये भी अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। अपने स्वास्थ्य का भी इस समय पे ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपनी पत्नी का स्वास्थ्य। बाकी धन के लिए निश्चिंत रहिए, हाथ बेहद अच्छा है, धन कमाते रहेंगे। अगले 1.5 साल का पीरियड, ये आने वाला 1.5 साल का पीरियड, जो आपने पहले पूछा कि मैं यहां पर सेटलमेंट 1.5 साल निकाल लीजिए, ये 1.5 साल का पीरियड कहीं ना कहीं जो है स्थान के परिवर्तन से संबंधित है, 1.5 साल का पीरियड। और इसी पीरियड में प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा, प्रयास करेंगे, लेकिन स्थानांतरण के भी संकेत हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को कुछ रेखाओं के माध्यम से मैंने कुछ चीजें बताई, चीजें समझ में आई होंगी। अपने हाथ पे लगाइएगा, लोगों के हाथ पे लगाइएगा। और जो लोग, बड़ी खुशी होती है कि जब लोग फोन करके या मैसेज के थ्रू बताते हैं कि आचार्य जी, मैंने आपके वीडियो देखते हुए 1.5-2 सालों से मैं वीडियो देख रहा हूं और अपना भी काम शुरू कर दिया। अच्छा है, खराब नहीं कहलाएगा, काम शुरू कर दीजिएगा, लेकिन कभी भी किसी को नग, रत्न जिसे कहते हैं, रत्न की सलाह इतनी जल्दी मत दीजिएगा जब तक पूर्ण रूप से उसमें आपको ज्ञान ना हो। 6-8 महीने का ज्ञान अधूरा है, बाकी तो परमात्मा जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए। 6-8 महीने का ज्ञान अधूरा है, पूरी तरीके से उसको सीखिए, कुछ समय दीजिए, उसके उपरांत जो है प्रिडिक्शन करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे प्रिडिक्शन मत करिएगा किसी का नुकसान हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, जो सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ज़्यादातर तो हम लोग के पास ज्योतिषाचार्य या जिनको नॉलेज होता वही ज़्यादातर आते हैं, मैं स्पष्ट बताता हूँ। तो मैंने उनके हाथ में पूछा भी, कौन सी रेखा अच्छी है आपकी, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप 1.5 साल से मेरा वीडियो देख रहे हैं। सीखा, लोगों ने सीखा और अच्छा सीखा, और परिणाम भी लोगों को अच्छे मिल रहे हैं। फिर किसी विषय के साथ फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को खुश रखे,
अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।